हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 145 यूनिट 13 को डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन द स्टेट्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या है, सिमिलर हैं सब स्टेट्स में। जैसे कि आपका मेगा डैम कंस्ट्रक्शंस हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन स्टेट। ठीक है, कि भाई जो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं हमारी स्टेट में, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब हम वन बाय वन करके सब स्टेट्स का पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए और फॉरेस्ट कवर के लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आपका एंटी डैम मूवमेंट्स है, ठीक है, जो भी प्राइमरली फोकस्ड किया गया है हमने कि ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे डैम्स और माइनिंग का प्रोजेक्ट्स आए थे। सबसे फर्स्ट है आपका एंटी डैम मूवमेंट। ठीक है, इसमें इशू था कि भाई जो डैम्स है उसके पास है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी फॉरेस्ट और विलेजेस है उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो वहाँ पे आसपास में रहती है उसको डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा, और इनकी वजह से क्या है, अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय इंडिजीनियस ग्रुप्स। ठीक है भाई, इनने क्या है अपनी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और जूबो फार्मिंग, ठीक है, जो भी इनके ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया है एग्रीकल्चर में, ताकि जो वाटर है वो कंजर्व हो सके। ठीक है, ये मेथड स्पेशली कंट्रीब्यूट करता है हमारी सस्टेनेबल लिविंग में, और जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो इससे इंस्पायर्ड हुई हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के, जैसे कि आपका डिबेंग वैली है, ठीक है, नाबदम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असम। ठीक है, असम जो है वो अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, रिवर सिस्टम के लिए जाना जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र वहीं से जाती है, आपकी टी गार्डनिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, कुछ इस यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट्स हुए थे। सबसे फर्स्ट है आपका एंटी डैम मूवमेंट। ठीक है, कि जो भी भाई वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे, ठीक है, जिससे क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कंजर्वेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें इशू था कि भाई लोग पोचिंग करते थे राइनोस की। ठीक है, इसमें एक्शन लिए हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनलीगल सेटलमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, एंटी पॉचिंग लॉ बना दिए कि कोई भी भाई अब जानवरों को नहीं पकड़ पाएगा। इको टूरिज्म को प्रमोट किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया। नेक्स्ट है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस है, ठीक है, उसका क्या है, ब्लो आउट हो गया, फायर और एक्सप्लोशन, ठीक है, डैमेज टू नियर बाय, जो भी नियर बाय पार्क है उसकी वजह से वो सारे जल गए, जो भी विलेजर्स हैं उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स मूवमेंट। ठीक है, जो आपकी कम्युनिटी है जैसे मिसिंग है, बोडो है, खारबी है और कुछ अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी डिमांड है कि भाई हमारा जो भी ज़मीन है उसको प्रोटेक्ट करो और हमारे लिए क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना दो। नेक्स्ट है आपकी मणिपुर। मणिपुर जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक रीजन में है, ठीक है, जहाँ पे क्या है आपकी हिल्स हैं, वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट है और बहुत सारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है। ठीक है, मणिपुर जो है वहाँ पे लैंड राइट्स, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका लोकतक लेक प्रोटेक्शन मूवमेंट। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो लोकतक लेक है। ये इसमें जो है फ्रेश वाटर जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसमें इशू है कि भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे जो फिशरमैन्स हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो छिन जाएगा। ठीक है, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनको भी नुकसान पहुँचेगा। नेक्स्ट है आपका एंटी टाइपक डैम मूवमेंट।
ठीक है, बारक रिवर जो है, जो क्या है आपका मिज़ोरम और बांग्लादेश में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें इशू है कि लार्ज स्केल लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको भी थ्रेट है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड लैंड राइट्स मूवमेंट, जो गवर्नमेंट की फॉरेस्ट पॉलिसी है वर्सेस ट्रेडिशनल लैंड यूज सिस्टम। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, बहस चल रही है। देखो भाई, कुछ जो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आप वहाँ पे नेट पे जाके उस वर्ड को चेक कर सकते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट्स ना करें। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय जो है वो आपकी एक हिल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो कि अपने फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है, लाइमस्टोन्स के लिए जानी जाती है, हैवी रेनफॉल के लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट्स हुए थे वो कोल माइनिंग को लेके, डिफॉरेस्टेशन को लेके और डैम प्रोजेक्ट्स को लेके हुए थे। सबसे फर्स्ट है आपका एंटी रेड होल कोल माइनिंग मूवमेंट। ठीक है, इनलीगल रेड होल कोल माइनिंग होती थी यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो गया था। ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए कोई भी सेफ वर्किंग आवर्स नहीं थे और बहुत सारे चाइल्ड लेबर्स थे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्कैर्ड ग्रोव्स, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, जैसे आपकी खासी है, गैरो है, जंतियाँ हैं, ये चाहते थे कि इनके लिए लॉज बनाए जाएं। नेक्स्ट है आपकी ओपोजिशन टू द मिथोद लेक्स हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है जानतिया हिल्स। इसमें इशू है डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें रिस्पांस मिला, जो भी हमारी लोकल कम्युनिटी है इन सब ने डिमांड की कि भाई लोगों की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। नेक्स्ट है लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ यहाँ पे बहुत सारे एक्सेसिव लाइमस्टोन की माइनिंग होती थी, स्पेशली आपकी जानतिया हिल में। इसकी कंसर्न्स थे आपकी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पॉल्यूशन, और जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है आपकी मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम आपकी एक हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसमें क्या है हिली फॉरेस्टेड है और बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। इसमें जो मूवमेंट्स हुए थे, सबसे फर्स्ट है ओपोजिशन टू झूम कल्टीवेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके क्या है वो हुआ था, मूवमेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें इशू था आपका डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है एंटी डैम की, वही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे हमारी रिवर पे, जिसकी वजह से लाखों लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। ठीक है, हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको भी रिस्क था और हमारी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी विलेजेस थे, ठीक है, वो मैनेज करती थी हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट को ट्रेडिशनल लॉ के अंडर। ठीक है, तो गोल था कि भाई इनलीगल लॉगिंग को क्या है बंद कर दो और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करो। नेक्स्ट है आपकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मूवमेंट की। ठीक है, कि भाई जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखे, हंटिंग पे बैन लगा दे। नेक्स्ट है आपकी नागालैंड। नागालैंड आपकी एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है जिसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, ट्राइबल ट्रेडिशंस है यहाँ पे। जो भी मूवमेंट्स हुए थे वो जैसे कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट्स हुए थे। तो सबसे फर्स्ट है आपकी कम्युनिटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। ठीक है, मोस्ट फॉरेस्ट जो थे वो नागालैंड में कम्युनिटी उनको चला रही थी। ठीक है, तो जो विलेजर्स थे उनने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो कम्युनिटी है वही कंजर्व करके रखेगी एरिया फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट है आपका खुमोनो नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रागोनो सेंचुरी। इसकी लोकेशन है खोमिनो विलेज, जो कि आपकी थी खोमिनो में। ठीक है, इसमें इशू था ओवर हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस। जो भी आपके लोकल एनजीओज वगैरह थे वो इसको प्रमोट कर रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग करो, प्लास्टिक पे बैन लगा दो। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम आपकी एक छोटी सी हिमालयन स्टेट है। ठीक है, जो कि अपने इन्वायरमेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसमें अब क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका एंटी डैम मूवमेंट की, भाई जो भी डैम्स हैं उसके आसपास क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे। जैसे आपका टेस्टा रिवर है, ठीक है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का रिस्क रहता है, लैंडस्लाइडिंग का भी रिस्क रहता है, और जो भी आपकी लोकल और इंडिजीनियस कम्युनिटी है उसको डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ग्रीन पॉलिसी। सिक्किम ने क्या है अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है 2016 में।
इनने क्या है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स थे उस पर बैन लगा दिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, अपने हेल्थ सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव किया और अपनी बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है, इनने बिल्कुल प्लास्टिक पे बैन लगा दिया था, ठीक है। सिंस 1998 से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे कि भाई कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा, और इको टूरिज्म को प्रमोट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो आपके एक स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें क्या है, बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिनने फोकस किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, लैंड राइट्स पे एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे। तो सबसे फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट राइट्स एंड ट्राइबल लैंड मूवमेंट। जो भी भाई इशू यहाँ पे ये था कि जो भी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आती है उसकी वजह से जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उसको डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लॉज बनाओ जिससे वो लोग अपने आप को सेफ फील करें। नेक्स्ट है आपका एंटी डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन मूवमेंट, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट वगैरह थे उनको प्रोटेक्ट करके रखो, अपने वाइल्ड लाइफ को, जो भी बर्ड्स वगैरह उनको कंजर्व करके रखो। नेक्स्ट है एड्रेसिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो आपकी झूम कल्टीवेशन है, जो कि आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो है बोला कि भाई आप सेटल्ड फार्मिंग करो, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स लेके आओ, ये नहीं कि आप इसी पे बेस्ड रहोगे। नेक्स्ट है अर्बन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट। इसमें इशू है आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन का, वेस्ट मैनेजमेंट का अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो एक्शन लिया गया है कि भाई हर चीज़ को क्लीन रखो, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाओ, ठीक है, प्लास्टिक पे बैन लगाओ। और जिन्हें सपोर्ट करा था वो हमारे लोकल NGOs है, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल चिल्ड्रंस है, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। बाकी यूनिट थोड़ी सी ट्रिकी है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। और प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन के लिए कमेंट्स मत करना, अगर आपको लगता है कोई वर्ड सही नहीं है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।